हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और मैथ में पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मैथ में पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दूसरा क्लास होगा। इससे पहले पहला क्लास पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो को देखिएगा ना, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आएगा। हाँ, ये हर एक सवाल वो होगा जो एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा, अलग अलग एग्जाम से उठाया गया सवाल होगा, अलग अलग एग्जाम के पूछा गया सवाल आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर दीजिएगा धुआं धुआं। और आप देख लीजिए सवाल में बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपया की राशि एक वर्ष में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। सुनिए, सवाल का पहले भाषा पकड़िए, उसके बाद सवाल आप लोग बनाइएगा, अन्यथा सवाल नहीं बना पाइएगा। सवाल का भाषा पकड़िए। बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपए की राशि एक वर्ष में 4% वार्षिक 4% ब्याज दर पर कितने प्रतिशत 4% ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। बोला कि जब ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, मतलब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि होगा। सुनिए, अर्धवार्षिक ने बोला है तो समय कितने वर्ष दिया है, समय दिया है 1 वर्ष, कोई दिक्कत ना। रुपया दिया है 2500 और रेट दिया है 4%, तो कोई दिक्कत ना। अगर आधा वर्ष है ना तो फिर इसको 4 ना रहने दीजिए, इसको 2% कर दीजिए रेट को, और समय को कर दीजिए, समय कितना होगा, उसके बाद टाइम आपको होगा 2 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक हो तो 2 अर्धवार्षिक होगा, 1 वर्ष में 2 होगा। और रेट को क्या करिएगा, आधा कर दीजिएगा ना, आधा करिए, और इसका निकाल दीजिए फ्रैक्शन वैल्यू। प्रतिशत हटेगा, क्या होगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 50 बार में कटेगा। जोड़ करके लिखिए, 51 बटे कितना होगा, 50 होगा, 51 बटे 50। सुनिए, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, 51 बटे 50 हुआ, यानी नीचे और ऊपर वाला को जोड़ के ऊपरे में लिख दिए, नीचे वाला को और ऊपर वाला को जो जोड़कर ऊपरे में लिख दिए, और नीचे में जितना है उतना को ही रहने दिए। नीचे वाला को तो कुछ ना किए, नीचे वाला को चेंजिंग ना किए, नीचे में जितना है उतने रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो करिए क्या, इसको पहले लिखिए, उसको बाद में लिखिएगा। लिख दीजिए यहाँ पर 50, उसके बाद लिखिए क्या चीज, 51, उसके बाद लिख दीजिए 51। यही कितना कहिएगा सर, क्या कितना बार इसको लिखा जाएगा, यानी जितना समय दिया रहेगा ना उतना। तो यहाँ पे 2 अर्धवार्षिक है, कितने अर्धवार्षिक है, 2 अर्धवार्षिक ना, यहाँ निकालिए टाइम कितने अर्धवार्षिक, 1 वर्ष है। बोला कि अर्धवार्षिक, यहाँ पर सवाल को पकड़िए भाषा, यहीं पर बोला कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बोला ना, तो अर्धवार्षिक बोला तो 2 अर्धवार्षिक होगा कि नहीं, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होगा कि नहीं, यानी 2 को 6 माह होगा तब भी 1 वर्ष होगा, तो 2 अर्धवार्षिक हुआ, इसीलिए इसको 2 बार लिखिए। कितने बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा। तो लिख दीजिए फिर 50 और फिर यहाँ पर लिख दीजिए 51 और करिए कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। 50 गुना 50 करिएगा तो हो जाएगा 2500, कितने होगा 2500। अब बताइए 51 गुना 51 करिएगा तो कितना होगा 2601, कितना होगा 2601, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका निकल के आया प्रिंसिपल और ये आपका निकल के आया अमाउंट, और ये दोनों का अंतर करिएगा ना, ये हो जाएगा आपको CI, क्या चीज हो जाएगा CI। और CI कितने निकल कर आएगा, 2500 और 2601 में अंतर है 101 का, यही आपका CI निकल कर आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में इसको पढ़िएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में इसको पढ़िएगा ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में इसको बोलिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और इसको बोलिएगा हिंदी में तो होगा मूलधन, और इंग्लिश में इसको बोलिएगा तो होगा प्रिंसिपल, और इसको हिंदी में बोलिएगा तो होगा मिश्रधन, और इंग्लिश में बोलिएगा तो इसको होगा, इसको बोलिएगा अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, जिसका वैल्यू यहाँ दे रखा उसी वाला से उठा के भागा लगा दीजिए। बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपया ना, 2500 रुपया की राशि, यानी यहाँ पे मूलधन दे रखा है, कितने 2500 दे रखा ना। बताइए, जो चीज दे रखा है उसी को उठाकर यहाँ से उठाइए और उसमें लगा दीजिए भागा, यानी जो चीज वहां दे रखा है उसी को यहाँ पर से उठाइए और उसमें लगा दीजिए भागा। 2500 दे रखा ना, तो बताइए मूलधन दे रखा 2500, लेकिन यहाँ पर मूलधन रियली में यहाँ भी दे रखा है 2500। बताइए एक का वैल्यू कितने निकल के आएगा 2500। अब 2500 में 2500 से भागा दीजिए, कहाँ कुछ निकल के आएगा, कटिए तो जाएगा, कितने आएगा, 1 आएगा, 1, यही जो है ना 1 निकल के आया, कितना निकल के आया 1। कहिएगा सर अब क्या होगा, अभी तो लफड़ा है, अभी कहाँ, अब पूछा है क्या कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। क्या चीज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, चक्रवृद्धि मतलब मिश्रधन पूछा है। क्या यहाँ पर बोली ने बोला कि 4% ब्याज दर पर कितनी होगी, यहीं पर तो मेन चीज है कि कितनी होगी, यानी हो जाता है या होगी या हो गया, तो समझ लीजिए आपसे मिश्रधन क्या है, क्या चीज हुआ, मिश्रधन पूछा है। क्या चीज मिश्रधन, बोला कितना हो जाता है या कितना होगी या हो गया, तो समझ लीजिए मिश्रधन है। क्या चीज है, मिश्रधन। तो बोला कि कितनी होगी, यानी मिश्रधन आपसे पूछा है।
तो मिश्र धन यहाँ पर कितना दे रखा है 2601, तो कर दीजिए 2601 गुना 1 करिएगा तो बताइए 2601 ही ना रहेगा। यही आपके सवाल का जो ना जवाब हुआ। और ये सवाल आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 22 में पूछा गया, कितना में 22/1/2019 में पूछा गया सवाल है। 22 तारीख 1वां महीना 2019 में पूछा गया, किसमें एएलपी का सवाल है, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। हाँ 2019 में पूछा था। पता इस सवाल में दम तक नहीं, क्या सवाल को धुआं करके ना रख दीजिएगा, सवाल को छोड़ दीजिएगा आप लोग। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर सवाल रुक जाए ना तो फिर पढ़ाना बेकार है, फिर पढ़ाना बेकार है ना। एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को दूसरा सवाल बता देगा। बोले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपया की राशि 1 वर्ष में 4% वार्षिक 4% ब्याज दर पर कितनी होगी, यानी आपसे मिश्र धन पूछा है। सवाल का भाषा पकड़ना पड़ेगा तभी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, इतना बात याद रख लीजिएगा। बोला कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, जब ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। तो सुनिए अर्धवार्षिक बोला ना, रेट को कर दीजिए आधा, कितना होगा 2% होगा, 4% है तो कितना प्रतिशत होगा 2% होगा ना 2%। और टाइम को कर दीजिए दुगुना, टाइम को कितना करिएगा दुगुना। बताइए 1 वर्ष में 2 को अर्धवार्षिक होगा कि नहीं होगा, होगा। कहिएगा सर 1 वर्ष में 2 गो अर्धवार्षिक तो होगा, तो फिर होगा तो क्या दिक्कत है, 2 अर्धवार्षिक होगा ना, तो फिर लगा दीजिए 2 अर्धवार्षिक, लगा दिए 2 अर्धवार्षिक। बताइए 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 हुआ। अब नीचे और ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर में लिख दिए, ऊपर में लिखे। बताइए 50 से ऊपर में 1 है तो 50 और 1 को जोड़ कितना होगा 51, 51 बटे कितना होगा 50 होगा कि नहीं होगा, होगा 51/50 होगा, 51/50 होगा। अब बताइए इसी को 50 को पहले लिखे, उसके बाद 51 को क्या किए 51 को बाद में लिखे, यानी ये है आपका मूलधन और ये है आपका मिश्र धन। और कितने बार लिखना पड़ेगा, कहिएगा सर कितना बार लिखना पड़ेगा, जितना टाइम दिया हुआ रहेगा उतना बार लिखना पड़ेगा। यही प्रक्रिया उतना बार आपको रिपीट करना होगा, जितना टाइम दिया रहेगा ना उतना बार आप इस सवाल को जो है ना रिपीट कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया उतने बार रिपीट करिएगा। बताइए 2 वर्ष देने का, यानी 2 वर्ष वार्षिक होगा तो 2 बार रिपीट किए, 50 से 51, 50 से 51। अब कर दिए गुना, 50 गुना 50 करिएगा कितना होगा 2500, 51 गुना 51 करिएगा तो होगा 2601। और ये है मूलधन का मान, और ये है प्रिंसिपल, और ये है अमाउंट यानी ये है मिश्र धन, और ये निकल के आएगा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 101। बोला कि यहाँ पर दे क्या रहेगा, यहाँ मूलधन दे रखा और मूलधन का वैल्यू 2500, 2500 में 2500 भागा लगाइएगा, कितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा। अब ये पूछा क्या है, पूछा है कि कितनी होगी, यानी आपसे मिश्र धन पूछा तो मिश्र धन 2601 दे रखा, तो 2601 गुना 1 करिएगा ना, सवाल का जवाब निकल करके आ जाएगा कितना 2601। और ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी 2019 में पूछा गया सवाल है। 22 तारीख 1वां महीना 2019 में पूछा गया सवाल है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में यह सवाल पूछा था। क्या किसी को समस्या, यहां तक किसी को समस्या है नहीं, क्या अगला सवाल बताया जा, अगला सवाल बताते हैं। और आप लोग अगला सवाल बताते हैं आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो गूगल बॉय श्रीनिवास YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अभी ना करिएगा, अभी कुछ ना करिएगा, पहले वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आना, अगर अच्छा लगे ना तो उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी ना करिएगा। झूठ मूठ का नोटिफिकेशन गिरता रहेगा आपको मोबाइल में। सुनिए, बोला कि 2000 रुपए पर 10% वर्ष की दर से, यानी 10 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। सुनिए, भाषा पहले पकड़िए तभी सवाल आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। भाषा अभी ना पकड़िएगा ना तो सवाल ही ना बना पाइएगा। कहां से बना पाइएगा, भाषा पता ही ना रहेगा, सवाल बना लीजिएगा नहीं। बोला कि 2000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यानी आपसे सवाल जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से 2 वर्ष। बताइए यहाँ पर मूलधन आपको दे रखा 2000 रुपया, रेट आपको दे रखा 10%, टाइम आपको दे रखा 2 वर्षों का। देख लीजिए, बताइए 10% ना है तो बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा तो 1/10 होगा, और काटिएगा तो कितना होगा 11 बटे कितना होगा 10 होगा, 11/10 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 10 से कितने पर पहुंचे, 11 पर तो लिख दीजिए 10, उसके बाद 11। कितने वर्ष है, जितना वर्ष है इसको उतना बार लिखिएगा। 2 वर्ष है तो इसको 2 बार ये प्रक्रिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 गुना 10 करिएगा होगा 100, 11 गुना 11 करिएगा 121। और ये है आपको मूलधन और ये है आपका मिश्र धन, और ये दोनों का अंतर करिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कितना 21। कितना निकल के आएगा 21, यानी ये है मूलधन, ये है मिश्र धन, यानी ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, और ये है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी को यहां तक समस्या नहीं। सुनिए, जिसका वैल्यू यहां पर दे रखा है उसी को उठा करके भागा लगा दीजिए, यानी जिसका वैल्यू सवाल में दे रखा है ना उस वह वैल्यू यहां से उठाइए और सवाल में दिया हुआ वैल्यू में उससे भागा लगा दीजिए।
तो उसके बाद आप आगे सवाल का प्रक्रिया करिएगा, अन्यथा सवाल का प्रक्रिया आगे ना कर सकते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया और यहाँ पे मूलधन कितना है 100, इसी 100 से उस 2000 में भागा लगा दीजिए, यानी इस 100 का वैल्यू कितने दे रखा है 2000 दे रखा है। बताइए 100 का वैल्यू 2000 था, 1 का वैल्यू कितना होगा 2000 बटे 100 होगा, 0 0 0 कट गया, कितना आया 20 निकल के आया। 20 कहिएगा क्या सर सवाल का जवाब आ गया? नहीं, अभी आपका सवाल का जवाब जो है ना नहीं हुआ। कहिएगा सर कैसे? अब पढ़िए ना आगे, बोला कि 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ आपका कितना है 21 है ना। अब करिए 21 गुना जो है ना 20 करिएगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब आएगा कितना होगा 21 दूना 42 420, तभी हुआ सवाल का जवाब। और ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है 420 बी में, यही आपके सवाल का जवाब होगा। और ये भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है 17/6/2022 में, 17/6/2022 में मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है। और ये एनटीपीसी का सवाल है, बताइए एनटीपीसी का सवाल है 17/6/2022 में पूछा गया है। हाँ, इसीलिए कहता कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश किया मगर चिराग तो आंधियों में भी जलते रहे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश किया मगर चिराग तो आंधियों में भी जलते रहे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चिराग को जलाते रहिएगा, इस दिल के अंदर अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा ना तो फिर मैथ और रीजनिंग के क्षेत्र में धुआं धुआं करके रख देंगे। और कोई ऐसा एग्जाम न होगा जिस एग्जाम में आपका एंट्री हो जाए उस एग्जाम में सवाल आपसे रुक जाएगा, खास करके मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है ना आपसे रुकने तो नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास जो है ना डेली चलता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल पर श्रीनिवास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।